हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 होगा और क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम इससे पहले ही कर रखे थे और क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं जिनका निर्देशांक यहाँ पे दिया है किताब वाले, और हमको कहता है पी का आप निर्देशांक ज्ञात करके बताइए। साथ साथ एक चीज और ये दे रखा है, तो यहाँ पर दो बिंदु जो है, ए का निर्देशांक -2, -2 है, बी बिंदु का निर्देशांक 2, -4 है, और कहता है हमको पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और इसके लिए एक आंकड़ा इन्होंने जुगाड़ दिया है एपी बराबर 3 कितना है 7 ए बी है। तो सबसे पहले देखते हैं बनेगा कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए दो बिंदु इस तरीका से है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का निर्देशांक दे रखा है -2, -2, और बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, -4। और मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर पी बिंदु है और इसका कहता है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और हमको नहीं है मालूम निर्देशांक, तो एक्स इसका y रख देते हैं, यानी मान लेते हैं उसको। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है, सबसे पहले कब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए पी बराबर कितना है 3/7 ए बी। देखिए ये गुणन है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ए पी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा, बराबर 3 बटे कितना हो गया यहाँ पर 7। देखिए यहाँ से ए और पी जो है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और ए और बी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है 7 इकाई दे रखा है यहाँ तक। तो यहाँ कितना होगा, मान के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है और टोटल कितना है 7 है। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही ये हो जाएगा, यानी 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, विभाजन सूत्र लिख देंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो m2x1 प्लस m1 और x2, और डिवाइडेड बाय जाता है m1 प्लस m2। देखिए m2 कितना होगा यहाँ पर 4 है, लिखिए यहाँ पर 4 इंटू x1 कितना है यहाँ पर -2 प्लस m1 कितना है यहाँ पर 3 है, 3 लिखिए, गुना x2 कितना है यहाँ पर 2 लिखिए, डिवाइड m1 प्लस m2, 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस यहाँ पर 4। अब आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2, और बटे कितना यहाँ पर 7। चलिए x का मान आया, अब y का देखते हैं यहाँ पर, वही हो जाएगा m2, यहाँ हो जाएगा y1, इधर हो जाएगा m1 यानी y2, डिवाइडेड बाय यहाँ m1 प्लस m2। m2 कितना है यहाँ पर देखिए 4 है, 4 लिखिए, इंटू y1 कितना है यहाँ पर -2 प्लस m1 कितना है यहाँ पर 3 है, और y2 कितना यहाँ दे रखा है -4, और डिवाइडेड बाय m1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और m2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8, प्लस इंटू माइनस की वजह से माइनस होगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -20, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। तो कहेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा यहाँ से -2/7 और -20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। बस यही हो गया आंसर। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला सवाल जो बचा हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पहले ही सॉल्व कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि इसके चारों शीर्ष जो है ना यहाँ पर दिए रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बिंदु जो है इसका दे रखा है 3,0, बी जो है 4,5 है, सी जो है कितना -1,4 है, डी जो है इतना है, और हमको कहता है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा तो समान रहता है, लेकिन ये वाला विकर्ण क्या होता है, इसका समान नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, वो ये है विकर्ण। तो हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम लोग क्यों नहीं इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से। तो इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, ए और सी का हम लोग निकाल लेते हैं बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा करके। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए सी बराबर x2 - x1। x2 कितना यहाँ पर -1 है, और माइनस x1 कितना यहाँ पर दे रखा 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस y1 और -y2। y1 कितना है वहाँ पर 4 है, और y2 कितना है यहाँ पर 0, इसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो -3 और -1 की वजह से -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 4 में से 0 को घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 ही होगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 4 का -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार से 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना 32। चलिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 2 इससे एक बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 एक से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा यहाँ पर √2, ये हो जाएगा 4√2। चलिए अब निकाल लेते हैं हम लोग बी डी। तो लिखेंगे यहाँ बी डी बराबर वही फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना ऊपर 4 है और x1 कितना यहाँ पर माइनस का 2 है, तो और यहाँ फार्मूला माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है यहाँ पर 5 है और y1 कितना यहाँ पर -1 है, इसलिए प्लस यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर, जोड़ते हैं 36 हो गया। और इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 6 का वर्ग 36 ही होगा, इसको जोड़ने के बाद 72 होगा। जब इसको तोड़ेंगे 6 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोगों को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समचतुर्भुज बराबर 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है यहाँ पर 4√2 लिखेंगे 4√2 इंटू और दूसरा कितना है यहाँ पर 6√2। ठीक है, चलिए 1/2 देखिए 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, 2 इंटू √2 4, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 48, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे गुना कर देंगे 48 देंगे, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 24, तो ये जो निकला कितना 24, यही हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो सवाल था इस चैप्टर का लास्ट सवाल था, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमएस क्लासेस, थैंक्स।